दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है वर्ष 2023 का जो है चर्चित पुरस्कार देखेंगे। चलिए दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में देखेंगे और मैन बुकर पुरस्कार 2022 दोनों देखेंगे। तो विजेता देखा जाए तो मैन बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को जो है 2023 में जो है ये बुल्गारिया के हैं, जिनको मैन बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया है। और 2022 में देखा जाए तो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि श्री को दिया गया था। भारत के हैं गीतांजलि श्री को, ये भारत के, इनको दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार 2022 में। और 2023 कहेगा तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया, ये बुल्गारिया के हैं। कृति में देखा जाए तो टाइम शेल्टर में दिया गया था इनको। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को जो है टाइम शेल्टर में दिया गया था और इनको क्या दिया गया था तो टैम्बो द सैंड एंड डेथ की समाधि के लिए जो है गीतांजलि श्री को 2022 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर अनुवादक देखा जाए तो एंजेला रोडेल ने किया था इसका, और डेजी इसका जो है 2022 वाला किया था डेजी रॉकवेल ने। अंतर देखा जाए तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम व्यक्ति हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि बुल्गारिया का जो है प्रथम व्यक्ति है जो जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो हैं, जो बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं, जिनको जो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया 2023 में। अब 2022 वाला देखा जाए भारत के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला रेत समाधि यह पहला हिंदी उपन्यास है। ये हिंदी उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। इनको तो रेत की समाधि को दिया गया था गीतांजलि श्री को, यह ध्यान रखिएगा। चर्चित पुरस्कार देखते 2022 में। 2022 में बुकर पुरस्कार दिया गया था किसको? बुकर। तो बुकर पुरस्कार दिया गया था रेहान करुणा तिलका को। ये श्रीलंका के लेखक हैं, जो रेहान करुणा तिलका को जो है 2022 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनको उपन्यास का नाम क्या था तो द 7 मून्स ऑफ द माली अमीडा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि बुकर पुरस्कार 2021 में दिया गया था, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे दिया कि जेसीबी पुरस्कार 2022 किससे दिया गया है? तो जेसीबी पुरस्कार 2022 में दिया गया था किसको? तो खालिद जावेद उर्दू लेखक को। खालिद जावेद उर्दू लेखक, इनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो द पैराडाइज ऑफ द फूड के लिए। द पैराडाइज ऑफ द फूड के लिए इनको दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किससे दिया गया? तो साहित्य अकादमी 2022 में जो पुरस्कार किसे दिया गया तो हिंदी भाषा में दिया गया था बद्री नारायण को। हिंदी भाषा में बद्री नारायण को दिया गया था। कविता का नाम क्या था? तो इनकी तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। और मैथिली भाषा में दिया गया था अजीत आजाद को, कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था अनुराधा राय को। उपन्यास इनका क्या था तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और उर्दू भाषा में दिया गया था अनीस अशफाक को। इनका उपन्यास क्या था तो स्वाब शराब। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाएगा दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया तो कोंकणी उपन्यासकार जो है दामोदर मौर्य को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था 2022 में? जो 57वां था तो दामोदर मौर्य को दिया गया था, एक कोंकणी उपन्यासकार थे। 56वां दिया गया था असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर को दिया गया था। 56वां असमी कवि जो थे नीलमणि फुक्कन जूनियर को दिया गया था। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किससे दिया गया तो ABK प्रसाद। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में जो है ABK प्रसाद को दिया गया। आगे दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के विजेता कौन है? 2021-22 के विजेता देखा जाए तो सुदीप सेन और शोभा कुमार हैं। सुदीप सेन और शोभना कुमार ये संयुक्त रूप से दोनों हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि सरस्वती सम्मान। दोस्तों सरस्वती सम्मान जो था ये 2022 में दिया गया था शिवशंकरी को। ये तमिल लेखक हैं। अगर 2021 पूछा जाएगा तो राम दशरथ मिश्र को दिया गया था। ये मराठी उपन्यासकार थे। और जो 2022 में दिया गया था 32वां, तो ये जो थे शिवशंकरी प्रसाद को, तमिल लेखक हैं। इनकी कृति किस लिए दिया गया था तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। और इनको दिया गया था रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान किसको दिया था? सरस्वती जी यानी शिव जी को दिया गया था, शंकर जी को। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया, याद करिएगा इस प्रकार से। आगे दिया गया दोस्तों कि व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया? जो 32वां व्यास सम्मान है 2022 में किसे दिया गया तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 2022 का जो 32वां ज्ञानपीठ जो है
व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। ये हिंदी लेखक हैं। इनके किस लिए दिया गया था? तो पागल खाने के लिए कृति था, पागल खाने के लिए दिया गया था। और व्यास सम्मान 2021 में देखा जाए 31वां, तो असगर वजाहत को दिया गया था महाबली के लिए। 2022 में दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को और 2021 में दिया गया था असगर वजाहत को। तो ये ध्यान रखिएगा। बिहारी पुरस्कार देखते हैं दोस्तों। तो बिहारी पुरस्कार ये भी 32वां है 2022 में। ये दिया गया था डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। कृति था इनका पंचरंग चोल पहरी सखी रे, पंचरंग चोल पहरी सखी री के दिया गया था डॉक्टर माधव हाड़ा को। और बिहारी पुरस्कार 2021 में देखा जाए 31वां, तो मधु कांगरिया को दिया गया था हम यहाँ थे इसलिए। तो पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान 2032वां किसके दिया गया था? तो 32वां सरस्वती पूछेगा तो शिव शंकरी को दिया गया था, शिव शंकरी को। अगर 31वां पूछता 2021 वाला तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो रामदरस मिश्र को। ये ध्यान रखिएगा। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? तो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि विभिन्न में शांति पुरस्कार 2021 में जो है गीता प्रेस को गोरखपुर को शांति पुरस्कार दिया गया था 2021 में। किसको? तो 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को जो भारत का शांति पुरस्कार दिया गया था। और 2020 में जो है शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के हैं, इनको दिया गया था। तो 2021 वाला याद रखिएगा कि किसको दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को, गीता प्रेस गोरखपुर को जो है शांति पुरस्कार दिया गया है। गीता प्रेस की स्थापना देखा जाए तो 1923 में किया गया था। कब? 1923 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 देखते हैं तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। एंजेला मर्केल को, जो सीरिया के हैं और इराक अफगानिस्तान आदि से आए थे शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको? तो चांसलर एंजेला मर्केल को। ये जर्मनी के पूर्व चांसलर थे, तो याद रखिएगा। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको कहेगा? तो एंजेला मर्केल को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? तो दलाई लामा को। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो है गांधी मंडेला पुरस्कार ये दलाई लामा को दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति जो है, इंदिरा गांधी शांति निस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो इंदिरा गांधी शांति निस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया को इस पुरस्कार से चुना गया है। किसको दिया गया? तो इंदिरा गांधी शांति के लिए जो निस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एवं ट्रेड नर्सेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। आगे दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि केंद्रीय युवक कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल दिए जाने वाले पुरस्कार को देखेंगे। 2022 में जो कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी एक प्रश्न दिया गया है। याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो था इसका पहले नाम रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका। बाद में इसका नाम बदल करके जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये 2022 में जो है शरद कमल अंचिता को दिया गया है। शरद कमल अंचिता को ये VVI प्रश्न दिया गया है, तो याद रखिएगा। शरद कमल अंचिता को जो टेबल टेनिस खिलाड़ी थी, इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में जो है 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत देखा जाए तो कितने पुरस्कार राशि दिया जाता है? तो 25 लाख राशि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत जाता है 25 लाख। ये याद रखिएगा। और किसको दिया गया था? तो शरद कमल अंचिता को। शरद कमल अंचिता को जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नीचे दिया गया दोस्तों कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2000 अर्जुन अवार्ड पुरस्कार जो है इसमें दिया जाता है कितने राशि? तो 15 लाख दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। और मेजर ध्यानचंद में कितना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद पूछेगा तो 15 लाख नहीं बल्कि 25 लाख दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। यहाँ से दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो ये एक बार ध्यान में देख लीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया। कितने को? 25 खिलाड़ियों को। सीमा पुनिया जो थे ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं जो डिस्क थ्रो हैं। एल्डहाउस पॉल जो है ये एथलेटिक्स खिलाड़ी है जो ट्रिपल जंप के लिए दिया गया है। अनिवास मुकुंद सावले जो है एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ये जो है स्टीपलेंज के लिए दिया गया था। लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और जो है एच.एस. प्रणय ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल ये भी बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। निखत जरीन ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है। निखत जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज खिलाड़ी हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज खिलाड़ी है, जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया 2022 में। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ये शतरंज खिलाड़ी हैं। दीपक ग्रेस इसका ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी जूडो की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी ये कबड्डी की खिलाड़ी हैं। नयन मोनी शौकिया ये लॉन बॉल्स की खिलाड़ी हैं। सागर कैलाश ओरहलकर ये मलखाओं के खिलाड़ी हैं। मलखाओं के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। मलखाओं एक खेल होता है। एला वेनिल वलारिवन जो है ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ओम प्रकाश थियोरवाल जो है ये भी शूटिंग की खिलाड़ी हैं। सृजा अकुला को ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। विकास ठाकुर ये जो है वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। अंशु ये कुश्ती की खिलाड़ी है। सरिता ये भी कुश्ती की खिलाड़ी है। परवीन जो है ये जो है वुशु के खिलाड़ी हैं। मानसी गिरीशचंद्र जोशी ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन। तरुण ढिल्लो ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी ये भी हैं। स्वप्रिय संजय पाटिल ये भी पैरा स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। पैरा स्विमिंग बैडमिंटन कहेगा तो दो गो है, मानसी गिरीशचंद्र जोशी और तरुण ढिल्लो। और जर्लिन अनिका जे ये जो है डेफी यानी कि वधिर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से जो हम लोग द्रोणाचार्य अवार्ड को देखेंगे तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है इसमें 15 लाख दिया जाता है। अर्जुन में भी 15 लाख और जो है द्रोणाचार्य में 15 लाख। अगर पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है तो 25 लाख याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को। अगर पूछा जाएगा कि अर्जुन अवार्ड कितने को दिया गया है तो 25 व्यक्ति, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड समान श्रेणी में देखा जाए तो इसमें जो है देखा जाता है तो 10 लाख रुपया दिया जाता है और लाइफ टाइम में कहेगा तो 15 लाख रुपया दिया जाता है। इसके तहत जो 4 व्यक्तियों को दिया गया पुरस्कार समान श्रेणी में, ये याद रखिएगा। खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए जो कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है और खेल पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। पहली बार देखा जाए तो 1954 में प्रदान किया गया था और 2023 में जो कुल 106 पुरस्कार की घोषणा किया गया है और जो है यहाँ पद्म पुरस्कार दिया गया। देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। पद्म पुरस्कार देखा जाए 2023 में तो पहली बार जो है पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। कब? 1954 में। इस बार 2023 में जो है कुल 106 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? 106, जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है 6 व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बाद होता है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बाद होता है पद्मश्री। पद्मश्री जो है 51 व्यक्तियों को दिया गया। कुल जो है 106 पुरस्कार इस वर्ष जो है 2023 में प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण हो जाएगा जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पुरस्कार। पद्म विभूषण तो 9 व्यक्तियों को और पद्मश्री 91 को, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें जो है आपको पूछा जाएगा कि 19 महिलाएं और 2 विदेशी जो है यानी कि NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति को दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को। दिया गया कि श्री बालकृष्ण दोषी इनको मरणोपरांत दिया गया है, जो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वास्तुकला से। ये जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। कहाँ से? गुजरात से। श्री जाकिर हुसैन तो पद्म विभूषण देख रहे हैं जो 6 व्यक्तियों को दिया गया है और जो है पद्म भूषण कहेगा तो पद्म भूषण जो है 9 व्यक्तियों को दिया गया था। तो पद्म विभूषण में देखते हैं कि श्री बालकृष्ण दोषी को जो है मरणोपरांत जो है वस्तु के कला के लिए दिया गया था, ये गुजरात के हैं। श्री जाकिर हुसैन इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र के हैं। श्री SM कृष्णा इनको जो है लोक कार्य के लिए दिया गया, ये कर्नाटक के हैं। श्री दिलीप महालन नाविस गुजर चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया मरणोपरांत, ये पश्चिम बंगाल के हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो है श्री निवास वर्धन ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया, ये USA के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव इनको मरणोपरांत दिया गया है, लोक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा देख लेते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस बार जो कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 9 व्यक्तियों को। अब पद्म विभूषण कहेगा तो पद्म विभूषण 6 को के और पद्मश्री कहेगा तो 51 व्यक्तियों को और कुल कहेगा तो 106 व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। श्री SL थरैपा ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, एक कर्नाटक के हैं। इनको क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार। श्री कपिल कपूर
साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया, ये दिल्ली के हैं। कहाँ के हैं? दिल्ली के। श्री कुमार मंगलम बिरला, इनको वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री दीपक धर, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री वाणी जयराम कला, ये तमिलनाडु के हैं। श्री वाणी जयराम कला, इनको दिया गया जयराम को कला क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखिएगा। श्री सुमन कल्याणपुर कला क्षेत्र में दिया गया, इनको ये भी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के हैं। आगे दिया गया है कि श्री स्वामी चित्रा जियर, श्री स्वामी चित्रा जियर को जो है पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण दिया गया है, ये अन्य आध्यात्मिक हैं जो तेलंगाना के हैं। श्री कमलेश डी पटेल, ये जो है अन्य आध्यात्मिक हैं जो तेलंगाना के हैं। श्री सुधा मूर्ति, ये समाज सेवा में दिया गया इनको, ये कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ पॉइंट देखते मिलते हैं। 2021-23 में जो है कुल 91 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। इनमें से कुल जो है प्रमुख पद्म श्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में दिया गया, बिहार के हैं। कपिल प्रसाद एक कला क्षेत्र में बिहार से हैं। सुभद्रा देवी एक कला क्षेत्र में बिहार से हैं। रवीना टंडन कला क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। उमा शंकर पांडे ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, उत्तर प्रदेश के हैं। हीराबाई लोवी ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, गुजरात के हैं। एम किरवानी ये कला के क्षेत्र में दिया गया, आंध्र प्रदेश के हैं। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला को व्यापार एवं उद्योग मंत्री उद्योग के लिए दिया गया, महाराष्ट्र के हैं। व्यापार एवं उद्योग के लिए जो है राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला को दिया गया है। जोधाबाई बैगा को जो है MP के हैं, कला क्षेत्र में दिया गया है। और डॉक्टर सुकुमाचार्य को जो है आध्यात्मिक के लिए दिया गया, हरियाणा के हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे तो 95वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड 2023 में जो है किसको दिया गया, तो देखा जाए तो 95वां राष्ट्रीय ऑस्कर अवार्ड देखा जाए तो 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार। ये ध्यान रखिएगा, 2023 में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखा जाए तो डेनियल क्वान को दिया गया है और डेनियल सेइनट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट को, ये ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था तो एवरीथिंग एवरीवेयर के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अभिनेता कहेगा तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया द हवेल फिल्म के लिए। फिल्म का नाम क्या है? द हवेल। और इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में ब्रेंडन फ्रेजर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखा जाए तो मिशेल ईओ को दिया गया, मिशेल ईओ को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको दिया गया? सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो है फिल्म है RRR जो है, इनको नाटू नाटू सॉन्ग के लिए दिया गया है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म दिया गया, तो ये भी भारतीय का फिल्म है, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दिया, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा, 95वां ऑस्कर अवार्ड। तो अन्य तथ्य, दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुत देने वाली तीसरी भारतीय कौन बनी है? तो अन्य तथ्य दिया गया कि दीपिका पादुकोण जो है ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखते हैं दोस्तों भारत का जो है RRR जो है ये फिल्म है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि संगीतकार इसके कौन थे, तो M किरवानी, संगीतकार M किरवानी। यहाँ पे गीतकार है, संगीतकार हो जाएगा दूसरा, गीतकार दूसरा है, तो गीतकार कहेगा तो चंद्र बोस, गीतकार चंद्र बोस। और गायक हैं तो काल भैरव और राहुल अस्पिंजुगुल, ये ध्यान रखिएगा। और कोरियोग्राफर कौन थे, तो प्रेम रक्षी। तो आप लोग ये दोनों याद रखने पड़ेगा, M किरवानी और गीतकार चंद्र बोस, ये दोनों जरूरी है, क्योंकि पूछा जाएगा संगीतकार कौन थे और गीतकार कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं शॉर्ट फिल्म में जो है द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया था, इसके निर्माता कौन थे, तो निर्माता थे गुनीत मोंगा, निर्माता कौन थे, गुनीत मोंगा। और निर्देशक कौन थे, तो कार्तिकी गोजाविल्स जो, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 80वां गोल्डन ग्लोबल किसको दिया गया, तो द फेबलमैन्स को दिया गया। फिल्म का नाम क्या है, तो द फेबलमैन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें दिया गया है तो ऑस्टिन बटलर को दिया गया, ऑस्टिन बटलर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री था केट ब्लैचेंट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कहने स्टीवन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया है। और बेस्ट सॉन्ग पूछा जाएगा तो नाटू नाटू को दिया गया। तो ये भी दोस्तों याद रखना पड़ेगा, ये VVI प्रश्न दिया गया एग्जाम के व्यू से। पूछा जाएगा कि 80वां गोल्डन ग्लोबल जो है 2023 में अवार्ड जो है किसका बेस्ट सॉन्ग के लिए दिया गया, तो बेस्ट सॉन्ग कहेगा तो नाटू नाटू RRR सॉन्ग के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 76वां बाफ्टा पुरस्कार देखते हैं,
तो बाफ्टा पुरस्कार देखते हैं तो 2023 में दिया गया है, तो ऑल सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया जाएगा तो ऑल क्वाइन ऑन द बेस्ट फ्रंट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है तो ऑस्टिन बटलर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो केट बैचलेट को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है एडवर्ड बर्जर को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2022 जो है, इसका आयोजन जो गोवा में किया जाता है, भारत के गोवा में। तो याद रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा को दिया गया। किसको? कार्लोस सौरा को दिया गया है। ये 53वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो है 2022 में जो है सत्यजीत रे को जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको दिया गया है? तो कार्लोस सौरो को दिया गया है, कार्लोस सौरो को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इसको किसको दिया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये चिरंजीवी को दिया है। किसको? चिरंजीवी को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यूनेस्को गांधी पुरस्कार जो है पायम इस्कंदरी ईरानी फिल्म जो है नरगेसी के निर्देशक के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम स्पेनिश फिल्म, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम ये जो स्पेनिश फिल्म है दोस्तों, कुछ हम जो टेक लगाएंगे कुछ जो है तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 76वां कौन फिल्म पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो पाल्मे डी और को पुरस्कार दिया गया है एनाटॉमी ऑफ द फाल्क निर्देशक जस्टिस ट्रॉय के लिए। तो ध्यान रखिएगा। आगे दिया कि 75वां कौन फिल्म महोत्सव 2022 किसको दिया गया? तो कौन फिल्म महोत्सव तो भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को जो है उनकी अभिनीति ऑल द ब्रेस्ट के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा। के लिए द गोल्डन आई ल ऑल डी ओरन पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किसको किया गया है? भारत देश के कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत देश के लिए कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं जब ग्रैमी पुरस्कार 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023 में जो संगीत के क्षेत्र में दिया गया है, तो तीसरी बार जो रिक्की केज को पूछा जाएगा किसको जब तीसरी बार दिया गया है, तो रिक्की केज को भारतीय म्यूजिक कंपोजर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ आपका हो जाएगा क्या? तो सर्वश्रेष्ठ जो है इम्सिव ऑडियो के लिए एल्बम श्रेणी में दिया गया है, डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है राजकुमार राव को बधाई दो फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो 68वां फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया? तो राजकुमार राव को बधाई दो फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दिया गया है 68वां फिल्म पुरस्कार तो आलिया भट्ट को। इनका फिल्म क्या था? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए दिया गया है तो संजय लीला भंसाली को। ये फिल्म का नाम क्या है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा। आईफा अवार्ड 2023 जो है अबू धाबी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आईफा अवार्ड जो है 2023 में अबू धाबी में आयोजित किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखा जाए तो ऋतिक रोशन को दिया गया था। फिल्म का नाम क्या है? तो विक्रम बेधा के लिए। फिल्म का नाम क्या है? तो विक्रम बेधा के लिए आईफा अवार्ड 2023 में जो है ऋतिक रोशन को दिया गया था विक्रम बेधा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये आलिया भट्ट को दिया गया था गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखा जाए तो आर.एन. माधव राव थे। अगर पूछा जाएगा कि आईफा अवार्ड 2023 में जो है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है तो दृश्यम 2 के लिए दिया गया। ये जो है अजय देवगन का फिल्म है, ये ध्यान दीजिएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 जो है किसको दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखा जाए तो कश्मीर फाइल को दिया गया है। किसको? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसमें दिया गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दादा साहेब फाल्के जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द कश्मीर फाइल को दिया गया है। और फिल्म ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो फिल्म ऑफ द ईयर जो है RRR निर्देशक किए हैं कौन? तो SS राजमौली ने किए हैं। तो ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो दिया गया दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दिया गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहेगा तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। दोस्तों अगर पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसी में तो ज़्यादा आपका चांस होगा 90% के आलिया भट्ट को दिया गया। तो मादे में हिचकिचाइएगा नहीं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कहेगा तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया R. बाल्की
को दिया गया, किसके लिए, तो चुप के लिए, चुप के लिए दिया गया। और 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 देखते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था सोराइट पोटू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया था सूर्या तथा अजय देवगन के लिए दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहेगा तो अर्पणा बालमुरली को दिया गया, अर्पणा बालमुरली को जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सच्चिदानंद KR को दिया गया है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली में स्टेट में दिया गया है तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए तुलसीदास जूनियर को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अन्य फिल्म फेयर पुरस्कार यहाँ पे देखते हैं। जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर द फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म जो है व्हेन द क्लाइमेट चेंजिंग थ्रू द वर्ल्डनेट को दिया गया है, जो WHO को पुरस्कार दिया गया है, WHO ने पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड द टेलीविजन आर्ट्स से यानी कि बाफ्टा द्वारा ब्रिटेन में भारतीय मूल की अभिनेत्री लेखिका मीरा सियाल को, किसको, मीरा सियाल को जो है बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया, तो मीरा सियाल को। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए जो है लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है। पूछा जाएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है, तो गायिका आशा भोसले को दिया गया है। और साथ ही जो अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया है। आगे दिया गया कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पहला किसको दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। डॉक्टर प्रभा अत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 जो है बॉम्बे के जयश्री को दिया गया, जिस प्रसिद्ध थे कर्नाटक संगीतज्ञ थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पांथेर पंचाली को सर्वकालिक श्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया है, और यह ध्यान रखिएगा। और भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को जो है 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2020 में किसको दिया गया, तो आशा पारेख को, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म बांग्लादेश में आयोजित ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। किसने, तो कुंजगल ने, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार को देखेंगे। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है, तो सौंदर्य के क्षेत्र में देखा जाए तो 71वां मिस वर्ल्ड 2022 और 17वां मिस वर्ल्ड 2021 दिया गया है। देखा जाए तो इसका जो है आयोजन जो 71वां मिस वर्ल्ड 2022 का भारत में किया गया था। कहाँ पे, भारत में। दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा किया जाएगा, तो इसमें विजेता की घोषणा नहीं किया गया है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 में जो है प्यूर्टोरिको में किया गया था। इसको किसको दिया गया था मिस वर्ल्ड, तो दिया गया था क्लोरिना बिलावस्का को, पोलैंड के हैं। करोलिना जो है बिलावस्का को जो है ये मिस वर्ल्ड 2021 को दिया गया पुरस्कार, ये पोलैंड के हैं। श्रेणी में देखा जाए तो मिस यूनिवर्स 2022 में मिस यूनिवर्स कहेगा यानी ब्रह्मांड सुंदरी, तो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था 2022 में, और दिया गया था किसको 2022 में, तो आर्बोनी ग्रेबियल को दिया गया, अमेरिका के हैं। आर्बोनी ग्रेबियल को जो है 2022 में जो है मिस यूनिवर्स कहने का मतलब होता है ब्रह्मांड सुंदरी, तो ये दिया गया था किसको, तो आर्बोनी ग्रेबियल को। ये कहाँ के है, अमेरिका के, अ से अमेरिका, अ से आर्बोनी ग्रेबियल, याद रखिएगा। 17वां देखा जाए तो इजराइल के हैं हरनाथ सिंधु को दिया गया था, पंजाब के हैं हरनाथ सिंधु। आगे देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में किसको दिया गया है, तो नंदिनी गुप्ता को। कहा जाएगा कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 किसको दिया गया है, तो नंदिनी गुप्ता को। ये कहाँ के हैं, तो राजस्थान के हैं। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कहेगा तो 2022 में सिनी सेट्टी को दिया गया, कर्नाटक के हैं, और 2023 में नंदिनी गुप्ता को दिया गया जो राजस्थान के हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल को दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर के हैं। पूछा जाएगा कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 किसको दिया गया है, तो सरगम कौशल को दिया गया जो जम्मू कश्मीर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मिस अर्थ इंडिया 2022 किसको दिया गया है, तो मिस अर्थ कहेगा तो पृथ्वी के सुंदर कौन है, तो वंशिका परमार को दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। मिस अर्थ इंडिया जो है यानी कि वंशिका परमार को दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और मिस दिवा यूनिवर्स 2022 में किसको दिया गया, तो मिस दिवा यूनिवर्स जो है ये दीप्ता राय को दिया गया, दीप्ता राय को। मिस दिवा, दिवा कहेगा तो दिवा, दिवा कहेगा तो दीप्ता, दिवा कहेगा तो दीप्ता, याद रखेगा, दिवा से दीप्ता, तो ये किसको दिया गया, दीप्ता राय को, कर्नाटक के हैं। आगे देखते
दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जो है नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 को देखेंगे, इसमें किसको किसको दिया गया है। देखिए जाए तो नोबेल पुरस्कार जो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। तो भौतिक में देखा जाए तो किसको किसको दिया गया 2022 में? तो 2022 में देखा है तो भौतिक क्षेत्र में जो है एलन एक्सपर्ट को दिया गया है। एलन एक्सपर्ट को, ये फ्रांस के हैं, इनको दिया गया है। और जो जॉन ए क्लास को दिया गया है, जॉन ए क्लोजर को दिया गया, जॉन एफ क्लोजर को, और एंटोन जिलिंगर को, एंटोन जिलिंगर को और जॉन ए क्लोजर को दिया गया, और एलन एक्सपर्ट को। तो ध्यान रखिएगा 3 व्यक्तियों को जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो है किसके लिए दिया गया है? तो उलझने हुए फोटोन को प्रयोग के लिए जो है बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणीय क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है इन 3 व्यक्तियों को। तो ध्यान दीजिएगा भौतिक क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा एलन एक्सपर्ट जो है फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर जो है ये यूएसए के हैं, और जो है एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो तीनों याद रखिएगा जो भौतिक क्षेत्र में दिया गया है। साहित्य के देखिए, साहित्य में जो इस बार जो है एक व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। साहित्य कहेगा तो एनी एर्नॉक्स ये फ्रांस के हैं, जो है साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है। साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है, जिसके साथ यह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। तो साहित्य में याद रखिएगा एक ही व्यक्ति को दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को। साहित्य अगर पढ़ना है तो कहिएगा हमको जो कोई डिस्टर्ब नहीं करो, एने मत आओ। इसे याद करेगा कि साहित्य पढ़ना है आपको तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या कहेंगे कि एने मत आओ। तो ऐसे एनी यानी एर्नॉक्स, याद रखेगा एनी एर्नॉक्स। आगे देखते हैं कि रसायन विज्ञान में तो कैरोलिस आर बार्टिलोज, मोटर मेंडल और के वेरी शार्पलेस। कहना है कि अगर जो है यहाँ पे रसायन विज्ञान में जो है कैरोलिस आर बार्टिलोज को दिया गया, यूएसए के हैं, मोटर मेडल को दिया गया है तो डेनमार्क के हैं, और वेरी शार्पलेस ये शार्पलेस को दिया गया है, ये भी रसायन विज्ञान में। तो 3 व्यक्तियों को दिया गया भौतिक में भी और 3 व्यक्तियों को दिया गया रसायन में भी। तो इसके जो है किसके लिए दिया गया है? तो क्लीन केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विज्ञान विकास के लिए दिया गया है। और शार्पलेस को 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं, और उन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ध्यान रखिएगा। तो 3 व्यक्ति को रसायन में दिया गया था, कैर्लोस आर बार्टोलोज को, कैर्लोस आर बार्टोजी को दिया गया है, और मोटर मेंडल को दिया गया है, और के वेरी शार्पलेस को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को दिया गया। चिकित्सा कराना है तो चिकित्सा करेगा तो क्या करिएगा? तो ठंडा लगेगा तो कहेगा स्वांते पाओ, यानी स्वेटर पाओ। स्वेटर कब पाएंगे? नहीं पाएंगे तो क्या होगा? चिकित्सा कराना पड़ेगा। स्वेटर पाओ, ठंडा के दिन में क्या करेंगे? तो स्वेटर पाओ, तो स्वेटर पाएंगे, क्या नहीं पाएंगे तो चिकित्सा कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए चिकित्सा क्षेत्र में स्वांते पाओ को दिया गया है। हमें उम्मीद है कि याद आ गया होगा। साहित्य पढ़ना तो क्या करेंगे? तो यानी कोई ना हो, यानी जो है कोई नहीं आओ, तो कोई नहीं आओ तो एनी एर्नॉक्स, यानी कि कोई डिस्टर्ब नहीं करो। तो ये याद रखिएगा। तो स्वांते पावो को जो स्वांते पावो यानी स्वेटर पावो, स्वांते पावो से याद रखिएगा स्वेटर पावो। तो स्वेटर कब पाएंगे? नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? चिकित्सा कराना पड़ेगा। तो इसलिए चिकित्सा में दिया गया है। जो कहाँ के हैं? स्कॉटहोम को, स्वीडन के हैं। तो विलुप्त हेमिनिन और मानव विकास के लिए जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है। और शांति के लिए देखा जाए तो शांति में जो है आपको 3 व्यक्ति को दिया गया है। शांति में जो है एलेस बिलियात्स्की को जो दिया गया है, बेलारूस के हैं, और जो है एलेस बिलियात्स्की को बेलारूस के हैं, और मेमोरियल जो रूस के हैं, और सेंट फॉर सिविल को जो है लिबर्टीज को ये यूक्रेन के हैं। तो शांति के क्षेत्र में जो 3 व्यक्तियों को दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में। किसके लिए दिया गया था? तो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है। और यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है 2007 में क्यू में सेंट फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना किया गया। तो इसीलिए जो है शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया एलेस बिलियात्स्की को, और मेमोरियल को, और सेंट फॉर सिविल लिबर्टीज को। तो याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे देखते हैं छठा क्षेत्र में दिया जाता है अर्थशास्त्र। ये जो है बाद में जोड़ा गया था। तो छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र में देखा जाए तो इसमें भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो बेन एस बर्नानके को दिया गया, यूएस के हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, ये भी यूएसए के हैं। और फिलिप एच डाइविंग को, ये भी जो है यूएसए के हैं। तो 3 व्यक्तियों को जो है अर्थशास्त्र में दिया गया। किसके लिए दिया गया था? तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इनको दिया गया था। किनको? तो बेन ए बर्नानके को यूएसए के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया, यूएसए के हैं, और फिलिप एच
डाइविंग दिया गया यूएसए के भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।